आज इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें और आप 20 में से जो स्कोर करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो भाई मेरे आप सभी को पता है खाद्य श्रृंखला में क्या है, जो ऊर्जा है वह है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी, फिर द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी, फिर तृतीयक उपभोक्ता में जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं इसका जो गमन है वह एक दिशा में होता है, अर्थात यहाँ पर विकल्प डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है तो आप क्या बताएंगे, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताइएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है तो आप बताइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो आप बताइएगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आप चाहें तो कॉपी में नोट कर लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और जरूर शेयर करना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। एंटोमोलॉजी, तो भैया मेरे एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका संबंध कीट विज्ञान से है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए साथियों कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो आप क्या कहेंगे, सेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप क्या कहेंगे, सेरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप क्या कहेंगे, सीस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना क्लास में। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, रसोई में पाई जाने वाली इमली में कौन सा अम्ल होता है। साथियों जो इमली है इसमें भाई टार्टरिक अम्ल होता है, जो विकल्प बी है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल होता है तो आप बताइएगा लैक्टिक अम्ल होता है। पूछा जाए कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है तो सिट्रिक अम्ल होता है। पूछा जाए कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है तो आप बताएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है। रक्त अल्पता जिसको साथियों हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, है ना, रक्त अल्पता या फिर इसे कहा जाए एनीमिया। तो ये होता है भाई विटामिन B12 की कमी से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन में धातु पाई जाती है तो आप बताएंगे विटामिन B12 में क्या है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो आप बताएंगे विटामिन के। किस विटामिन को क्या है हार्मोन कहा जाता है तो आप बताएंगे विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है तो आप बताएंगे रेटिनॉल होता है। इतना सब कुछ यहाँ पर भाई बता रहा हूं तब भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। क्या पता आपको क्या मानसिकता है आप लोगों की, आपको लगता है भाई मुझे पैसा मिलता है लाइक से, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लाइक और शेयर से कोई पैसा नहीं मिलता है, ना सब्सक्राइब से मिलता है। वो तो मात्र एक मोटिवेशन के लिए मैं आपसे बोल देता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसा करना। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है।
तो भाई मेरे भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये है नीलगिरी। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो बताइएगा डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इसके बाद हम सीधा अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सी जड़ नहीं है। यहाँ पर आप देखें मूली जड़ है, चुकंदर जड़ है, गाजर क्या है, जड़ है, लेकिन साथ ही जो अदरक है ये जड़ नहीं है बल्कि तना है। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अरबी हो गया, ये सभी क्या है भैया तना की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हल्दी हो गया, हल्दी भी क्या है तना होती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्र ग्रहण तभी होता है जब, बताना है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो साथियों जो चंद्र ग्रहण है ये हमेशा पूर्णिमा को होता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य ग्रहण की घटना है वह कब घटित होती है, तो आप क्या बताएंगे, सूर्य ग्रहण की जो घटना भैया ये हमेशा अमावस्या को घटित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस, तो भाई यह प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पोलियो क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है भाई मेरे, और इसमें क्या है जो तंत्रिका तंत्र है ये प्रभावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो आप बताइएगा प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऊर्जा के पिरामिड में ऊर्जा कुल कितने स्तरों तक गति करती है। मैंने बताया ना ऊर्जा क्या है एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होती है, और केवल क्या है 10% ऊर्जा ही भाई दूसरे स्तर में क्या है ट्रांसफर होती है। तो ध्यान रखिएगा, और एक पॉइंट और कि ऊर्जा है यह केवल 4 स्तरों तक ही गति करती है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भाई 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लेना, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। उल्का पिंड संबंधी जो घटनाएं भाई ये होती हैं मध्य मंडल में। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आप बताइएगा मध्य मंडल है। यदि आपसे पूछा जाए जो वायुयान है वह किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आप बताएंगे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय, तो भैया उस समय होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वर्ग का पक्षी किसे कहा जाता है। स्वर्ग का पक्षी, तो भैया स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है हॉर्नबिल को। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हॉर्नबिल उत्सव भैया नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, गुंजन पक्षी, जिसे हम हमिंगबर्ड के नाम से भी जानते हैं। और पूछा जाए कौन सा का पक्षी कैक्टस कांटों के बीच अपने घोंसला बनाता है, तो आप बताएंगे फाख्ता पक्षी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, असत्य कथन की पहचान करें। बताना इन 4 में से कौन सा कथन असत्य है। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, बिल्कुल सही है। समताप मंडल की देखिए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी। समताप मंडल में वायुयान संचालित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर कम तथा विषुवत रेखा पर ज्यादा होती है, तो
तो ऐसा नहीं है भैया। समताप मंडल पर क्या है, ध्रुवों की जो मोटाई है वो कम नहीं होती, बल्कि ध्रुवों पर क्या है, ज्यादा होती है और विषुवत रेखा पर कम होती है। अर्थात जो विकल्प बी है क्या है, असत्य है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प वी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद चक्रवात के केंद्र में होता है। देखिए भाई, मैं आपको बता भी चुका हूं चक्रवात क्या इस तरह से होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, चक्रवात घटना तब घटित होती है जब उसके केंद्र में क्या है, निम्न दाब होगा और बाहर की ओर क्या है, उच्च दाब होगा। तो हम कह सकते हैं केंद्र में क्या है, निम्न दाब होता है। ठीक है, विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक आवेशालु धातु प्रदूषक कौन सा है? बताएं आप लोग, जो स्वचालित वाहन बताना है इनमें आवेशालु धातु प्रदूषक कौन सा है, तो आप बताइएगा लेड। कौन सा है, लेड, जिसे हम पीवी के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कॉपर से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे विल्सन रोग होता है। कैडमियम से क्या होता है, कैडमियम से होता है भैया ईटाई रोग होता है। कौन सा होता है, ईटाई रोग होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? जो भाई सभी जैव यौगिक हैं, बताना है इनका अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है भैया। तो आप सभी को पता है क्या होता है, कार्बन होता है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आप बताइएगा नाइट्रोजन का 78.08% है और ऑक्सीजन का परसेंट है 20.95। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भैया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यह एमपी का क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री शैवाल, तो भैया समुद्री शैवाल से क्या है, जो आयोडीन है वह प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप बताइएगा आयरन या लौह धातु, जिसे हम Fe से भी दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी लोग भाई कमेंट में अवश्य बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। इनमें से कौन सा विटामिन समूह है जल में घुलनशील है? तो ध्यान रखिए भैया, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में होते हैं घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जल में घुलनशील की बात की गई थी, तो बी और सी हैं, अर्थात यहां पर विकल्प बी है वो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो प्यारे साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।